वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम ऑर्गेनेली और उसके फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। कई बार आपने देखा होगा कोई आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वाली ऑर्गेनेली है, जैसे न्यूक्लियस, और पूछ लेंगे आपसे कि इसका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, या माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिया और इसका फंक्शन पूछ लिया, और पूछ लिया कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लोकेशन पूछ लेते हैं। तो आज हम वही एक ओवरव्यू देखने वाले हैं। ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होंगी और उनकी लोकेशन होगी कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट में, एनिमल में, या दोनों में ही प्रेजेंट है, वो देखेंगे। और उसके फंक्शन क्या है, उस ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या है, उसके बारे में जानने वाले हैं। मैंने और भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी एपरेटस की आई थिंक मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन में भी लिंक शेयर कर दूंगी अगर आपको डिटेल में देखना है तो। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, इधर आपकी ऑर्गेनेली लिखी हुई है, इधर लोकेशन कि प्लांट में और एनिमल में प्रेजेंट है या नहीं वो बताएंगे, और इधर आपके फंक्शन लिखे होंगे ऑर्गेनेली के। सो फर्स्ट है इसमें आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, ये बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, डीएनए को स्टोर करना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, एंड कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटी। और जो सेल की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का। दोनों जगह प्रेजेंट होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में। नेक्स्ट है इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या, इसको कहते भी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल, और इसका एटीपी प्रोडक्शन काम होता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारा प्लांट में प्रेजेंट होता है। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सन, फूड प्रोडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। ये हम 5th-6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। राइबोसोम हमारा प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज पैरोक्सिसोम। ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल बोथ में, और इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलाइज वेस्ट। जो वेस्ट होता है उसको मेटाबोलाइज करना, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड अदर कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी आपका दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चर एंड शेप। जो आपकी सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन रखना एंड मूवमेंट में हेल्प करना। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, स्टोरेज एरिया। अब जो हमारा जैसे हमारी ये सेल हो गई, और सेल में कुछ इतना बड़ा सा वैक्यूल दिखता है आप लोगों को। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वेस्ट होता है ना सेल का, वो इसमें स्टोर होता रहता है। ठीक है, वैक्यूल का फंक्शन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका प्लांट और एनिमल दोनों सेल में देखने को मिलेगा, और इसको कहते हैं होम ऑफ सेल ऑर्गेनेली। जो जितनी भी ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ये हो गई आपकी सेल, ठीक है, और ये जो अंदर का एरिया है जिसमें आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, राइबोसोम, वैक्यूल, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगी, और इसका काम है होम ऑफ सेल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल हमेशा सिर्फ प्लांट में देखने को मिलेगी आपको, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। बाहर की जो कंडीशन है, जो अनफेवरेबल कंडीशन से, उससे बचाती है, प्रोटेक्शन का काम होता है सेल वॉल का। ठीक है, उसका फंक्शन ये भी होता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन करती है तो है, साथ ही साथ उसके शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। सो ये थी कुछ आपकी 9। अभी हम 2-3 और पढ़ेंगे, इसको रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियस बोथ प्रेजेंट होता है, डीएनए स्टोरेज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन और सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट एनिमल दोनों में मिलता है, एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल कहते हैं, इसका काम है एटीपी का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनर्जी
कैप्चर करता है फ्रॉम सन और काम होता है फूड का प्रोडक्शन करना और फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है राइबोसोम, बोथ प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। पैराक्सिसोम, प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, वेस्ट को मेटाबोलाइज करता है और ऑक्सीडेशन करता है फैटी एसिड का और अदर कंपोनेंट का। नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन, प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेगा और मूवमेंट में हेल्प करेगा। वैक्यूल, प्लांट एनिमल दोनों में मिलेगा, स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल को। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म, प्लांट एनिमल दोनों में मिलेगा, होम कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली का घर कहते हैं साइटोप्लाज्म को। नेक्स्ट है सेल वॉल, ये आपका सिर्फ प्लांट में मिलेगा और ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन करता है और सपोर्ट करता है। 10th नंबर पे है हमारा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज हमारा बोथ प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, पैकिंग एंड प्रोटीन प्रोसेसिंग। प्रोटीन प्रोसेसिंग आपने देखा होगा, जो प्रोटीन जो हमारा जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, वो उसको उस प्रोटीन को इस फॉर्म में लेकर आ जाता है ताकि हमारी सेल उसको यूज कर सके। ठीक है, गोल्जी बॉडीज का ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम एनिमल में तो मेनली मिलता है, मेनली एनिमल में मिलता है और रेयरली आपको प्लांट में मिलेगा लाइसोसोम। इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल। जो कोई फूड होगा या फिर वेस्ट मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपकी दोनों में मिलेगी, प्लांट एंड एनिमल में। इसका काम क्या होता है, कंट्रोल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड सेलेक्टिव परमेएबिलिटी। इसका काम है, कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, कौन सी सेल अंदर जानी चाहिए, कौन सी सेल के बाहर ही रहनी चाहिए, उसका काम, किस चीज का काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईआर। ईआर को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेंगे और इसका काम क्या होगा, राइबोसोम एसोसिएशन। आपने देखा होगा कि जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे आपके राइबोसोम्स जुड़े भी रहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और लिपिड का सिंथेसिस का। अब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। तो स्मूथ को कहेंगे SER एंड रफ को कहेंगे RER। ठीक है, तो लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो ये थे आपके कुछ 13 ऑर्गेनेली, इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं 10th से। गोल्गी बॉडीज हमारे प्लांट एनिमल दोनों में मिलेंगे, पैकिंग और प्रोटीन प्रोसेसिंग का इसका काम होगा। लाइसोसोम हमारे मेनली एनिमल मिलेंगे, प्लांट्स में रेयरली मिलेंगे और इसका काम क्या होगा, फूड और वेस्ट को डाइजेस्ट करना या फिर ब्रेक डाउन करना। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं और इसका काम होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसका बाहर एंट्री होना और इसका एग्जिट होना, वो काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दोनों में मिलते हैं, राइबोसोम एसोसिएशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और लिपिड का सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को ऐसा मत कीजिए कि वेस्ट जा रही है, ऐसा शो होता है। तो अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की। और कुछ मैंने जैसे आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी बॉडीज की मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी। थैंक यू।